हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम राजकिशोर यादव है। मेरे चैनल का नाम है वीरूविया मैथ्स क्लासेस। आज मैं रिलेशन एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 11 लेके आया हूँ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन। ये क्वेश्चन है हम लोग का फर्स्ट। शो दैट द फंक्शन f such that r to r defined by fx is equals to 1 by x is 1 1 and on 2 where r is set of all non-zero real number is the result is true if the domain R is replaced by n with codomain being same as R। ये एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या बोल रहा है, शो दैट मतलब हम लोग को प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है। उसके लिए रिलेशन बोल दिया है कि f सच दैट r टू r है और fx का वैल्यू दे दिया है हम लोग को, फंक्शन दे दिया fx इज इक्वल टू 1 बाय x। ठीक है, और r क्या है हम लोग का? रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर नॉन जीरो, सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब जीरो को छोड़कर हम लोग को सभी रियल नंबर ले सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो ठीक है क्वेश्चन। यहां तक क्या प्रूफ करना था? खाली 1 1 और ऑन टू प्रूफ करना है। अब आगे इसमें क्वेश्चन बोल रहा है इज द रिजल्ट इज ट्रू। ठीक है, अब रिजल्ट ट्रू होगा कि नहीं वो देखना है। इफ द डोमेन r इज रिप्लेस्ड बाय n, अब वो बोल रहा है कि जो डोमेन है उसको रिप्लेस कर रहे हैं किससे? n से। ये डोमेन हम लोग का, ये कोडोमेन होता है। इस r के जगह क्या बोल रहे हैं? रिप्लेस कर रहे हैं n से विथ कोडोमेन बीइंग सेम एज r। कोडोमेन जैसा है वैसे ही रहेगा। तब वो देखेंगे कि 1 1 और ऑन टू आ रहा है कि नहीं। ठीक है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए भी क्वेश्चन लिख दिया हूं। सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टू r एक एकी तथा आच्छादक है जहां r सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय है। यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए जबकि सब प्रांत पूर्वोत्तर r ही हो तो इसका क्या परिणाम सत्य होगा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 बाय x है, इसको प्रूफ करना है 1 1 और ऑन टू एक एकी तथा आच्छादक सिद्ध करना है हम लोग को। ठीक, किसके लिए? तो वास्तविक संख्या के लिए। लेकिन वास्तविक संख्या कहां तक होगी? जो शून्य ना हो। वास्तविक संख्या शून्य को छोड़कर सभी वास्तविक संख्या ले सकते हैं। अब दूसरी स्थिति में बोल रहा है क्वेश्चन में कि इस r की जगह, इस प्रांत की जगह प्राकृतिक संख्या रख दो। यदि प्रांत r को n से बदल दिया जाए, अब r को क्या बोल रहा है? इस r को ना n रख दिया जाए तो क्या ये तब भी एक एकी और आच्छादक होगा? ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं। पहले हम लोग देखते हैं 1 1 सॉल्यूशन। क्वेश्चन में हम लोग को क्या दिया उसके लिए पहले हिसाब से देखते हैं हम लोग। f सच दैट r टू r के लिए हम लोग को प्रूफ करना है पहले, और fx इज इक्वल टू कितना दे दिया है? 1 बाय x। सबसे पहले इसके लिए देखेंगे 1 1, इसको हिंदी में बोलेंगे एक एकी फलन। इसलिए क्या करते थे? लेट टू एलिमेंट्स x1 एंड x2, लेट टू एलिमेंट्स x1 एंड x2 ऑफ R, माना कि दो अवयव x1 तथा x2 है। तो fx1 निकाल लेते हैं हम लोग और fx2 निकाल लेंगे। कहाँ रखेंगे? तो fx जो दिया है, fx इज इक्वल टू कितना दिया? 1 बाय x, तो 1 बाय x1 हो जाएगा और ये 1 बाय x2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो 1 बाय x1 इज इक्वल टू 1 बाय x2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x1 इज इक्वल टू कितना आ गया? x2। अब ये इक्वल है कि नहीं वो हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखो इसके लिए क्या करेंगे? मैपिंग करेंगे। तो fx इज इक्वल टू कितना दिया है? 1 बाय x। अब x के जगह क्या रखना है बोल रहा है? रियल नंबर रखना है हम लोग को, वास्तविक संख्या। तो हम लोग रखेंगे 1 2 3, जीरो को छोड़कर कुछ भी रख लो। जैसे 1 रखें तो 1 आएगा, 2 रख रहे हैं 1 बाय 2 आएगा, 3 रख रहे हैं 1 बाय 3 आएगा। अब इसका मैपिंग बना के देख लेते हैं, है ना, प्रतिचित्रण बना लेते हैं इसका। ये a, ये b, चाहे x y ले लो, एक ही बात है। 1 2 3 कितना आया? 1 1 बाय 2 1 बाय 3। देखो एक का एक ही के साथ हो रहा है तो फलन क्या होगा? एक ही होगा। तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा? 1 1 हो गया। तो लिख लेंगे f इज
1 1। ये तो हम लोग का प्रूफ हो गया 1 1। अब ऑन टू के लिए बनाते हैं। चलो इसको नोट कर लो तो मिटा दो। ऑन टू फंक्शन तो क्या बोलेंगे, आच्छादक। आच्छादक तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स। लेट बोले तो माना y बराबर एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स कितना था, 1/x। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/y। अब क्या करना है, y का वैल्यू रखना है। y का वैल्यू क्या रखना है हम लोग को, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था, क्या दिया था ये देखो, r टू r। वास्तविक संख्या रखो तो वास्तविक, रियल नंबर रखना है तो रियल ही आना चाहिए, लेकिन 0 को छोड़कर रखना है। जैसे 1 2 3 रख देते हैं तो रियल ही आ रहा है, रियल ही आ रहा है ना। वास्तविक संख्या रखे तो वास्तविक ही आ रहा है, और वास्तविक वास्तविक के साथ ही मैपिंग करेगा। ऐसे करके मैपिंग कर सकते हैं हम लोग। जैसे ये x है, ये y है, तो y हम लोग कितना लिए 1 2 3, और x कितना आ रहा है 1 1/2 1/3 आ रहा है। ये मैपिंग हो गई, ठीक है। और यहाँ ऐसे लिख देंगे। देखो यहाँ एक एक से जुड़ रहा है, इससे मतलब नहीं है। ऑन टू में क्या बोलता है कि इसका जो एलिमेंट है एक भी खाली नहीं होना चाहिए, मतलब उसका एक प्री इमेज होना चाहिए, किसमें, इस वाले में। तो दिख रहा है हम लोग का, ठीक है। हिंदी में आच्छादक फलन किसको बोलते हैं, ये वाला जो रहेगा हम लोग का समुच्चय, उसका कोई भी अवयव अकेला नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए, उसका एक पूर्व प्रतिबिंब किसमें होना चाहिए, इस वाले में होना चाहिए। तो है, ठीक। तो लिख लेंगे एफ इज ऑन टू। तो ये प्रूफ हो गया पहला वाला। इसमें का जो क्वेश्चन बोल रहा था यहां तक, ये पहला प्रूफ हो गया। अब बोल रहा है इज द रिजल्ट इज ट्रू। अब रिजल्ट ट्रू है कि नहीं बताना है। अगर डोमेन आर को रिप्लेस कर दे किसमें, एन में। पहले इसको नोट कर लो फिर बनाते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन, अब इसकी का सेकंड पार्ट जो बोल रहा है, डोमेन आर इज रिप्लेस्ड बाय एन। तो एफ सच दैट आर टू आर था, तो आर की जगह हम लोग को एन लिखना है, और ये वाला आर ऐसे ही रहेगा, क्योंकि डोमेन की जगह बदलना है बोला। और एफ एक्स जैसा था वैसे ही रहेगा 1/x। फिर सब चेक करना है 1 1, एक एक ही। तो लेट 2 नंबर x1 और x2 एलिमेंट ले लो। लेट 2 एलिमेंट, सॉरी, x1 एंड x2। दूसरा भी ले सकते हैं, y1 y2 लेके भी बना सकते हैं। ऑफ मत लिखो इसमें, क्योंकि n और r आ गया तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखते थे ना ऑफ r या ऑफ n, तो यहाँ n और r दोनों आ गया है ना, इसलिए नहीं लिखेंगे। यहाँ सिर्फ ले लेंगे कि 2 एलिमेंट है, ठीक। अब fx1 निकालते थे 1/x1, fx2 निकाल लेते थे 1/x2, दोनों को इक्वल कर देंगे। तो fx1 इज इक्वल टू fx2, तो 1/x1 इज इक्वल टू 1/x2। तो कहीं आ गया x1 इज इक्वल टू x2 भी आ रहा है। मैपिंग में भी चेक कर लेते हैं। 1/x है, तो x की वैल्यू हम लोग रख देते हैं 1 2 3, ठीक है। ये रखेंगे तो रियल आना चाहिए, तो 1 रखें, 1 रखने पे 1 आएगा, 2 रखने पर 1/2, 3 रखने पर 1/3। तो एक का एक ही के साथ मैपिंग हो रहा है, देख लो। 1 1 के लिए क्या था, a और b। यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे 1 2 लेके चेक किए तो कितना आ रहा है 1 1/2। एक का एक ही के साथ हो रहा है, तो 1 1 हो गया। एफ इस क्या है 1 1। एफ क्या है, एक एक ही फलन है। कैसे एक एक ही है, वैसे ही तो बनाना है। एफ एक्स का जगह 1/x और x की वैल्यू 1 2 3। नेचुरल नंबर पुट करने पे रियल नंबर, तो नेचुरल नंबर पुट करने तो रियल का ही रहा है। और एक का एक ही के साथ है ना। यहाँ बोला है कि प्राकृतिक संख्या रखो तो वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या वास्तविक तो आ ही रहा है। यहाँ मैपिंग बना के देख लेंगे, प्रतिचित्रण बना के, एक का एक ही के साथ बन रहा है, तो क्या होगा, एक एक ही होगा फलन, अतः फलन एक एक ही यहाँ लिख देना, ठीक। चलो अब इसका ऑन टू चेक कर लेते हैं, ऑन टू है कि नहीं।
चलो मिटा दो इसको। यह क्वेश्चन में लिख देता हूँ फिर से, क्या था, n2r था और fx इज इक्वल टू 1/x। अब हम लोग को चेक करना है ऑन टू, इसको बोलते हैं आच्छादक, ठीक है, आच्छादक फलन। इसके लिए क्या करते थे हम लोग, लेट y इज इक्वल टू fx, तो y इज इक्वल टू fx कितना हम लोग का 1/x। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 1/y। तो y हम लोग को क्या है, y रियल होना चाहिए, तो y हम लोग रख रहे हैं 1 2 3, जीरो को छोड़कर कुछ भी रख लो, ठीक। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, नेचुरल नंबर, ये x है, ये y है। y रियल रखो तो x क्या आना चाहिए, नेचुरल आना चाहिए। देखो नेचुरल नहीं आ रहा है, 1 रखने पे तो आ गया, लेकिन 2 रखने पे 1/2 और 3 रखने पे 1/3 आया क्या, नहीं आया, तो फिर ऑन टू नहीं है। बाकी मैपिंग से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अभी ऐसा लिख देता हूं मैं, इसके नीचे लिखना है जस्ट कि y तो बिलोंग्स कर रहा था रियल नंबर, y तो रियल नंबर है, लेकिन x क्या होना चाहिए था, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर नहीं आ रहा है, x डज नॉट बिलोंग्स टू n, so f इज नॉट ऑन टू नहीं है, ठीक। हिंदी आच्छादक, हिंदी मीडियम में आच्छादक फलन माना y बराबर fx की जगह 1/x रख दिया, x का मान निकाल लिया 1/y। y क्या है हम लोग का, r बोले तो वास्तविक संख्या, और x क्या आना चाहिए, प्राकृतिक संख्या। तो y हम लोग वास्तविक संख्या, जीरो को छोड़कर कोई भी रख सकते थे बोला है, तो जीरो छोड़कर रख दिया मैं, ठीक। तो देखो x का मान प्राकृतिक संख्या आ रहा है, इसमें आया लेकिन इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, तो फिर वो क्या होगा, ऑन टू नहीं है, आच्छादक नहीं है। तो लिख देंगे कि y तो वास्तविक संख्या में सम्मिलित था, लेकिन x जो है प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित नहीं था, अतः f ऑन टू नहीं है, ठीक है। अतः f आच्छादक फलन नहीं है, इतना लिख लेंगे, ठीक। सो f इज नॉट ऑन टू। बन गया ये क्वेश्चन, नोट कर ले, चलो इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। लेट a and b sets show that f such that a cross b arrow b cross a such that f a comma b is equals to f b a is a bijective function, ठीक है। हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो सेट a और b क्या दिया हुआ है, दो सेट्स हैं, और f such that a cross b implies b cross a such that एफ ए बी इक्वल है किसके, बी ए के, इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन हम लोग को प्रूफ करना है। बाइजेक्टिव मतलब 1 ऐसा फंक्शन जो 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव बोलेंगे। हिंदी में मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं, ये बताया नहीं कि कौन सा सेट है, ये दो समुच्चय है। सिद्ध कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी टू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ए बी इक्वल होगा बी ए के एक एकेकी आच्छादी फलन है, ठीक है। चलो फिर सॉल्व करते हैं हम लोग। हम लोग को क्या गिवन दिया हुआ है, एफ ए कॉमा बी इक्वल है बी ए के, और दे दिया है कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी इम्प्लाइज बी क्रॉस ए। तो सबसे 1 पहले देखते हैं। 1 एक ही फलन, एक ही फलन हम लोग क्या पढ़े हैं इसमें, लेट टू एलिमेंट्स a1 b1 एंड a2 b2। यहाँ x1 और x2 नहीं लेंगे, हम लोग ऑर्डर में लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखो ना क्या दिया है, ए क्रॉस बी दिया है। ए क्रॉस बी मतलब क्या होता है, ऑर्डर पेयर हम लोग को निकालना पड़ता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। और यहाँ क्या दिया है, बी क्रॉस ए दिया है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ले लेंगे, ठीक है। माना कि दो अवयव a1 कॉमा b1 तथा a2 कॉमा b2 है। ऐसा क्यों लिए, अभी तक तो हम लोग क्या लेते थे, x1 और x2 दो एलिमेंट लेते थे, है ना, लेकिन यहाँ हम लोग लिए हैं a1 कॉमा b1 और a2 कॉमा
B2। ऐसा लेने का रीज़न ये है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है A क्रॉस भी दिया हुआ है और यहाँ क्या दिया हुआ है B क्रॉस। ये क्या हम लोग का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आता है ऑर्डर पेयर, तो इसलिए ऑर्डर पेयर के फॉर्म में हम लोग को लेना पड़ा है। ठीक है, हिंदी में माना कि दो अवयव A1 B1 तथा A2 B2 है, X1 X2 क्यों नहीं लिए? तो इसका कारण ये है कि यहाँ पर दिया है A क्रॉस B, है ना। A क्रॉस B क्या है हम लोग का कार्तीय विधि हम लोग का, है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए हम लोग क्या लेना पड़ता है, क्रम लेना पड़ता है, A1, B1 और A2, B2। ठीक, अब हम लोग निकालेंगे fx1 निकालते थे, x1 की जगह हम लोग क्या लिए हैं A1, B1 रख देते हैं। तो यहाँ बोल रहा है कि A और B का BA आता है, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा B1 A1, फिर A2 B2 का निकालेंगे तो A2 B2 का कितना आ जाएगा B2 A2 आ जाएगा। दोनों को इक्वेट कर लेते हैं तो A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2 और इसका वैल्यू रख लेते हैं। ये कितना हम लोग का B1 A1 इज इक्वल टू B2 A2। इससे क्या पता चल रहा है कि B1 इक्वल है B2 के, B1 इज इक्वल टू B2 और A1 इज इक्वल टू A2। A1 इक्वल है किसके A2 के। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि A1 B1 A1 B1 इज इक्वल टू A1 का वैल्यू कितना आया A2 और B1 का वैल्यू कितना आ गया B2, इक्वल आ गया दोनों। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि FA1 B1 इक्वल है A2 B2 के। ठीक, सो F या नीचे में लिख लेंगे, सो F इज 1 1। F क्या हम लोग का 1 1 फंक्शन है। एक ही फलन के लिए हम लोग ये दो अवयव मान लिए थे। अब ये दोनों अवयव को कहाँ रखना है, इसमें रखना है, इसके जगह पे ये रख के मान निकाल लिए। फिर दोनों को क्या करेंगे बराबर कर लिए, A1 B1 इज इक्वल टू A2 B2। तो यहाँ पहला इसके बाद दोनों का मान रख लिए, रखने के बाद ये आ गया। तो B1 बराबर है किसके B2 के और A1 बराबर होगा किसके A2 के। उसके बाद हम लोग इसको लिख लिए A1 B1, ये जो लिए थे हम लोग A1 B1। तो A1 B1 तो A1 का मान कितना है यहाँ देखो A2, तो A1 की जगह लिख दिया हूँ A2। B1 का मान यहाँ कितना दिख रहा है B2, तो B1 की जगह क्या लिख दिया हूँ B2। जब इसके ये बराबर हैं तो ये भी तो बराबर होंगे, उसके फलन भी क्या होंगे बराबर होंगे। अतः दिया गया फलन क्या है एक एक ही है। अतः दिया गया फलन एक एक ही है। थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, वैल्यू तो दिया नहीं है जिससे आपको क्लियर पता चल जाएगा, लेकिन वैल्यू लेके मैं इसके बाद बताऊंगा। पहले लॉजिकली इसको प्रूव कर लेते हैं हम लोग कि 1 1 और ऑन टू है कि नहीं। तो 1 1 तो हो गया हम लोग को। ठीक है, अब ऑन टू देखते हैं। ऑन टू फंक्शन, इसको क्या बोलेंगे आच्छादी फलन, हिंदी में आच्छादी फलन। ठीक है, इसके लिए हम लोग लिखते थे लेट y इज इक्वल टू fx, लेकिन यहाँ नहीं लिखना है। ठीक है, तो फिर कैसे करेंगे, तो यहाँ लेट करना पड़ेगा, लेट b कॉमा a इज एन आर्बिटरी एलिमेंट ऑफ b क्रॉस a। हिंदी में लिखेंगे माना b कॉमा a एक स्वेच्छ अवयव है b क्रॉस a का। ये हम लोग माने हैं कि b a क्या है स्वेच्छ अवयव है, आर्बिटरी एलिमेंट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं फिर BA बिलोंग्स करेगा किसको B क्रॉस A को, और B बिलोंग्स करेगा B को, एंड A बिलोंग्स करेगा किसको A को। ठीक है, हम लोग मान लिए हैं कि B और एक BA क्या है एक स्वेच्छ अवयव है। किसका अवयव है वो B क्रॉस A का, अपने मन से ले लिए हैं। BA क्या है एक स्वेच्छ अवयव है किसका B क्रॉस A का। लेट कर लिए हैं कि BA इज एन आर्बिटरी एलिमेंट। किसका एलिमेंट है ये
बी क्रॉस ए का, तो बी क्रॉस ए का हम लोग ये ले लिया एलिमेंट, तो हम लोग लिख सकते हैं कि बी ए बिलोंग्स करेगा किसको, बी क्रॉस ए को, तो बी बिलोंग्स करेगा बी को और ए बिलोंग्स करेगा ए को, ठीक है। इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा किसको, तो ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी को, ठीक है। ए कॉमा बी बिलोंग्स करेगा किसको, ए क्रॉस बी, जैसे बी कॉमा ए बिलोंग्स कर रहा था बी क्रॉस ए को, इसी तरीके से हम लोग बोले कि देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। अब यहाँ लिखेंगे हम लोग देयरफॉर एफ सच दैट ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, सो एफ इज ऑन टू फंक्शन, एफ क्या हम लोग का ऑन टू फंक्शन है। देखो हिंदी में माना कि बी ए एक स्वच्छ अवयव है, तो बी ए सम्मिलित होगा किसमें, बी क्रॉस ए में, बी सम्मिलित होगा बी में और ए सम्मिलित होगा ए में। इसी प्रकार से हम लोग लिखेंगे कि ये विद्यमान होगा, है ना, इस प्रकार ये विद्यमान होगा देयर एग्जिस्ट ए बी भी बिलोंग्स करेगा किसको, ए क्रॉस बी को, तो इसके बाद लिख लिए देयरफॉर ये जो है वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। लॉजिकली प्रूफ किए हैं, अभी इसको क्लियर कर देते हैं ये कैसे ऑन टू ही होगा। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो हम लोग को दिया हुआ है कि ये ऑन टू कैसे होगा और 1 1 कैसे होगा वो क्लियर कर लेते हैं वैल्यू लेके, ठीक है। इसमें वैल्यू तो दिया नहीं था, लॉजिकली दिया था, तो ऐसा प्रूफ करके बता दिया हूँ। अब इसको क्लियर करते हैं, चलो इसको नोट कर लो पहले। चलो इसको सॉल्यूशन लिखना नहीं है अपन को, है ना, एग्जाम में वो जो लॉजिकली प्रूफ करवाया था उसी को लिखना है, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं क्वेश्चन को। देखो लेट कर लेते हैं ए जो एलिमेंट है 1,2 और बी जो है हम लोग का 2,3 है, तो हम लोग को जरूरत पड़ेगा किसका, ए क्रॉस बी का, ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, 1 को 2 के साथ लिखेंगे, फिर 1 को 3 के साथ लिखेंगे, 2 को 2 के साथ लिखेंगे और 2 को 3 के साथ लिखेंगे, ठीक। फिर दूसरा क्या चाहिए हम लोग को, बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए निकाल लेते हैं। तो बी इधर से लेना है 2 1, फिर 2 2, फिर 3 1, फिर 3 2, ये निकल गया हम लोग का ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, ठीक है। अब हम लोग 1 1 के लिए जैसे लेते थे, 1 1 के लिए क्या निकालते थे हम लोग, एफ x1, तो x1 की जगह ये ले लेते हैं हम लोग ए क्रॉस बी की वैल्यू, तो 1,2 और इसको कहाँ पुट करेंगे, इस वाले में, तो कितना आ जाएगा 2,1, ठीक। फिर दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, जैसे ए क्रॉस बी से लिया, बी क्रॉस ए से लेके देख लेते हैं, 2 1, तो 2 1 का कितना आ जाएगा, 1,2 आ गया, ठीक। ये वैल्यू आ गया। अब इसका मैपिंग करके देख लेते हैं सीधा सीधा। देखो 1,2 का 2,1 आया और 2,1 का 1,2 आया, तो 1,2 किससे मैप करेगा, 2 1 से, और 2 1 किससे मैप कर रहा है, 1,2 से। तो देखो एक का एक ही के साथ हो रहा है, तो 1 1 प्रूफ हो गया। क्या बी वाले में, इस वाले में कोई भी एलिमेंट अकेले है, उन सबका तो प्री इमेज, बी के किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज इसमें नहीं बना है, क्या बना है यहाँ, तो इस बी के जितने भी एलिमेंट है उन सबका प्री इमेज किस में दिख रहा है, ए में, तो फिर ये ऑन टू भी हो गया, 1 1 भी प्रूफ हो गया और ऑन टू भी प्रूफ हो गया हम लोग का इसी क्वेश्चन में, ठीक है। एक एक ही और आच्छादक हम लोग को निकालना है, तो एक एक ही और आच्छादक के लिए क्या किए हम लोग, ये हम लोग ले लिए 1 1 और ऑन टू के लिए, ठीक है। अब उसके बाद उसका मैपिंग बना लिए, प्रतिचित्रण बना लिए। 1 2 किससे प्रतिचित्र, 1 2 का किससे हो रहा है प्रतिचित्रण, 2 1 से, और 2 1 का किससे हो रहा है, 1 2 से, तो एक का एक ही के साथ हो रहा है, तो वो एक एक ही कहलाएगा। और बी का कोई भी अवयव अकेला हुआ खाली छूट रहा है क्या, नहीं छूट रहा है, मतलब बी के जितने भी अवयव हो उन सबका पूर्व प्रतिबिंब किस में दिख रहा है, ए वाले में दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑन टू भी हो गया, ठीक है। 1 1 भी और ऑन टू, लेकिन ऐसा बनाना नहीं है हम लोग को, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया हूँ, बाकी लॉजिकली बनाना है जो बताया हूँ, ठीक है। इससे क्लियर हो गया होगा अब ये क्वेश्चन पूरा। चलो नोट कर लो इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन 2012 में आया था,
शो दैट द फंक्शन एफ सच दैट n to n डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x प्लस वन x माइनस वन। x प्लस वन के लिए x क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, और x माइनस वन के लिए x क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए। इज वन वन एंड ऑन टू। इस क्वेश्चन में हम लोग को प्रूफ करना है वन वन और ऑन टू फंक्शन। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि फलन f सच दैट n to n में fx x प्लस वन, x क्या है, विषम है, और x माइनस वन के लिए x क्या होगा, सम होगा। ठीक है, एक एक ही तथा अच्छादक हम लोग को सिद्ध करना है। चलिए फिर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। पहले वन वन देख लेते हैं, एक एक ही फलन। ठीक है, पहले इसका मैपिंग बना लेते हैं, अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। चलो देखो, हम लोग का fx क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो fx हम लोग को क्या दिया हुआ है, x प्लस वन x माइनस वन इफ x इज ऑड, x क्या है, ऑड है, इफ x इज इवन। चलो हम लोग पहले फंक्शन ही बना लेते हैं, f1 x के जगह हम लोग क्या बोला है ना, नेचुरल नंबर रखने पे नेचुरल, f x के जगह हम लोग क्या रख लेते हैं, 1। तो 1 क्या है, ऑड है कि इवन नंबर है, तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर के लिए किस में रखना है, इसमें रखना है। तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। 1 रखेंगे, 1 क्या है हम लोग का, विषम संख्या, तो विषम के लिए इसमें रखना है। x इस क्या बोल रहा है, ऑड, ऑड बोले तो विषम, तो इसमें रख दिए, 2 आ गया। फिर 2 रखते हैं, 2 क्या है, सम है कि विषम, सम संख्या है, ये इवन नंबर है 2, तो इवन वाले में रखेंगे, इवन के लिए ये है, तो 2 माइनस 1 1। फिर 3 रख लेते हैं, फिर 3, अब 3 क्या हम लोग का, ऑड है कि इवन है, तो ऑड है ना, विषम संख्या है 3, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। फिर एक और ले लेते हैं 4, 4 क्या है हम लोग का, इवन नंबर, इवन नंबर बोले तो सम संख्या, तो इसमें रखेंगे, तो 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3। चलो अब इसका मैपिंग बना लेते हैं, प्रतिचित्रण करके दिखा देते हैं, फिर पता चल जाएगा कि 1 1 है कि ऑन टू है। ए और ये बी है हम लोग का। यहाँ क्या लिए हैं, 1 2 3 4, इधर कितना आया, 2 1 4 3, 1 का 2 के साथ, 2 का 1 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 3 के साथ, ये मैपिंग बन गया। अब हम लोग को बताना था कि 1 1 है कि ऑन टू है ना। तो सबसे पहले देख लेते हैं 1 1 के लिए। 1 1 देखो, एक का एक ही के साथ जुड़ रहा है, एक का एक ही के साथ क्या हो रहा है, प्रतिचित्रण हो रहा है, एक एलिमेंट का एक ही दूसरे एक ही के साथ मैपिंग हो रहा है, तो ये क्या हो गया 1 1। तो यहाँ रीज़न लिख देंगे कि 1 1 तो है, कि कैसे है 1 1, तो एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैव डिफरेंट एलिमेंट इन बी। ठीक है, डिफरेंट इमेज इन बी, एवरी एलिमेंट of A have different image in B। हिंदी में कैसे लिखेंगे, A के विभिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न बना हुआ है, A के विभिन्न अवयवों का प्रतिबिंब भिन्न भिन्न बना हुआ है, किसमें, B में। अतः दिया गया फलन क्या होगा, एक एक ही होगा, 1 1 हो गया। फिर ऑन टू के लिए, अब ऑन टू के लिए हम लोग जानते हैं ऑन टू किसको बोलते हैं, या अच्छादक, ये एक ही हो गया, दूसरा क्या है, अच्छादक। तो ऑन टू के लिए हम लोग जानते हैं कि बी का एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, मतलब बी के जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका प्री इमेज किस में दिखना चाहिए, ए में दिखना चाहिए, तो सबका प्री इमेज तो दिख रहा है। अच्छादक में हम लोग क्या जानते हैं कि बी के जितने भी अवयव हैं उन सभी अवयव का कम से कम एक पूर्व प्रतिबिंब किस में होना चाहिए, ए में होना चाहिए, तो क्या कहलाएगा, अच्छादक कहलाएगा। तो ये रीजन लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट ऑफ बी हैव प्री इमेज इन ए।
ठीक है, बी के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब ए में है, अतः ये क्या हो गया, ऑन टू है, आच्छादक है। प्रूफ हो गया ये मैपिंग से। चलो इसको नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन में, शो दैट द फंक्शन f such that r to r fx is equals to ax plus b is बाइजेक्टिव। ठीक है, हिंदी में सिद्ध कीजिए कि फलन f such that r to r fx बराबर ax प्लस b एकेकी आच्छादी फलन है, एकेकी आच्छादी फलन है। बाइजेक्टिव प्रूफ करना है हम लोग को। बाइजेक्टिव मतलब क्या होता है, जो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। देखो इसका सॉल्यूशन, सबसे पहले हम लोग 1 1 देख लेते हैं। तो 1 1 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, लेट टू एलिमेंट x1 एंड x2 ऑफ R, माना कि दो अवयव x1 तथा x2 है। आप क्या निकालते हैं, fx1। fx1 हम लोग इसमें रखेंगे, कितना आ जाएगा, ax1 प्लस बी। फिर निकालेंगे fx2, तो कितना आ जाएगा, ax2 प्लस बी। ये निकल गया। ये क्वेश्चन हम लोग का 2010 में आया था, CBSE 2010। ठीक है, ये निकल गया हम लोग। अब दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो fx1 इज इक्वल्स टू fx2। fx1 कितना हम लोग का, ax1 प्लस बी, और ये है ax2 प्लस बी। बी से बी कट जाएगा, तो बचा क्या, ax1 इज इक्वल्स टू ax2। ए से ए भी कट गया, तो कितना आ गया, x1 इज इक्वल्स टू x2। ठीक है, मैपिंग से भी इसको चेक कर सकते हो, है ना। हम लोग का fx इज इक्वल टू कितना दिया है, ax प्लस बी दिया है। x का वैल्यू क्या रखना है, रियल नंबर रखेंगे तो क्या आएगा, रियल ही आएगा। ठीक है, चलो देखो मैपिंग में करके देख लेते हैं इसको। fx इज इक्वल टू कितना है, ax प्लस बी है, तो x का वैल्यू रियल नंबर लेना है। 1 ले लो, -1 ले लो, 0 ले लो, 2 लेकर देख लो, 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी। फिर -1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा, -a प्लस बी। 0 रखते हैं तो 0 रखने पे कितना आएगा, b आएगा। 2 रख लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी। अब इसका मैपिंग बना लेते हैं। क्या क्या वैल्यू लिए, 1 -1 0 2। इधर a प्लस बी आ रहा है, -a प्लस बी आ रहा है, b आ रहा है, 2a प्लस बी। इसका इसके साथ मैपिंग, इसके साथ मैपिंग कर लेंगे। देखो एक का एक ही के साथ मैपिंग हो रहा है ना, किसी एक अवयव का एक ही के साथ क्या हो रहा है, प्रतिचित्रण होता है। अतः दिया गया फलन क्या है हम लोग का, 1 1 है। अतः दिया गया फलन एक ही है। सो f इज 1 1। f क्या हम लोग का, 1 1। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर ऑन टू बना लेते हैं इसका। चलो ऑन टू देख लेते हैं। ऑन टू, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, आच्छादी फलन। तो ऑन टू के लिए हम लोग जानते हैं, लेट माना y इज इक्वल्स टू fx। तो y इज इक्वल्स टू fx। fx कितना है हम लोग का, ax प्लस बी। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, b को इधर ले जाओ, y माइनस बी ax, a को इधर ले जाओ तो y माइनस बी अपॉन
ए। ये एक्स का वैल्यू निकल गया किस टर्म्स में, वाई के टर्म्स में। ठीक है, ये बी है, हम लोग का बी बना लेते हैं। अब y की क्या क्या वैल्यू हम लोग ले सकते हैं, तो बोला है रियल वैल्यू रखने पे रियल आना चाहिए, तो 1 2 0 कुछ भी रख के देख लो रियल ही आ रहा है। 1 माइनस बी अपॉन ए, 2 रखेंगे तो 2 माइनस बी अपॉन ए, 0 रखेंगे तो माइनस बी अपॉन ए। ये सब क्या है, रियल वैल्यू है। तो यहाँ लिख देंगे कि y तो बिलोंग्स कर रहा था रियल को और x भी क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है रियल को। सो r इज ऑन टू सो f इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, देखो y क्या था हम लोग का, वास्तविक संख्या था, और वास्तविक संख्या रखने पे कितना आ रहा है, वास्तविक ही आ रहा है। तो y वास्तविक सम्मिलित है वास्तविक संख्या में, तो x भी तो आ गया वास्तविक संख्या में सम्मिलित, अतः दिया गया फलन क्या है, आच्छादक है। बाकी आप मैपिंग से भी बना सकते हैं। ठीक है, चलो ये हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अभी तक हम लोग फंक्शन पढ़ लिए, फंक्शंस के टाइप्स और उसके सारे क्वेश्चंस, फंक्शन के टाइप्स में जितने भी क्वेश्चंस थे उसके करवा लिया। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंपोजिट फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में देखेंगे। ठीक है, चलो।